दोस्तों थक गई झाड़ू मारते मारते। पूरा ये ग्राउंड मैंने साफ कर दिया है। अब आप लोग सोचोगे क्या है, जब एक कहावत से ना जब भूख लगी ना, भूख नूड़ भर लगू उस तक रोड रगड़। तो रोड में इतने भयंकर जाम लग गया है, और ये जाम लगने का रीज़न क्या है, ये बन रही है नहरें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आयो बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रहना भी चाहिए दोस्तों। माता रानी महादेव की कृपा से मैं भी स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ। छोटे मोटे तो वो तो होता ही रहता है। तो दोस्तों अभी ब्लॉगिंग की टाइम हो रही है, करेक्ट 5 बजे है, और मैं वॉक करके आ गई हूँ घर। आजकल 1-2 दिन से जा रही हूँ वॉक करने के लिए। वॉक करने के आई और उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया, एक गैस की गोली खाई। अभी शुगर की गोली नहीं खा रही है, क्योंकि उससे आधे घंटे बीच में कुछ खाना होता है, तो मैंने कहा थोड़ा रुक के खाऊँगी। तो मैंने कहा ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत करी अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फर्त्याल। आप सभी का स्वागत है हिमानी फर्त्याल के फिर से एक नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों अब मैंने सोचा थोड़ा, अभी लड़की उठी नहीं है, अब लड़की का उठने का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा लड़की के लिए रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज छत की सफाई भी करनी है। क्योंकि फिर मैं 8 बजे से पानी डालने लग जाएगी तो फिर वो छत गीली हो जा रही है। तो मैंने कहा देखती हूँ कितना टाइम मिलता है, क्योंकि लड़की का बनाना शेक भी बनाना है और मैंगो शेक भी बनाना है। कल उसका लास्ट था मैंगो बनाना शेक, तो उसमें ख़त्म हो गया था। कल आधी लड़की बोल चुकी थी कि मम्मी मेरे लिए बनाना शेक बना देना, बनाना शेक ख़त्म हो गया है, तो बनाना पड़ा हुआ है। दूध में जम गया है बर्फ़, तो दूध भी बाहर निकाल दिया मैंने। आम थोड़ा काट दिया, थोड़ा और काटती हूँ। मैं पहले मैंगो शेक बनाती हूँ, फिर बनाना शेक बनाऊँगी। ये देखो ऐसा बिखेर रखे हैं। एक आम काट के मैंने इतना इसमें डाल दिया है, ये इतना से एक टुकड़ा और बचा है। एक आम और है, इसको भी काट लेती हूँ। पहले मैंगो शेक बनाती हूँ, फिर बनाना शेक बनाऊँगी। बनाना ये रखे हुए हैं, तो दोस्तों इनको बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बनाना शेक भी बना लेती हूँ और मैंगो शेक भी बना लेती हूँ। लड़की के लिए रोटी वोटी बना बुनू के रख देती हूँ मैं। उसके बाद भी छत में चली जाती हूँ, फिर धूप लग जाती है तो फिर नहीं लग पाता है झाड़ू, और शाम के टाइम पे हवा भी बहुत चलती है। तो मैंने कहा जितना मेरे से होता है करती हूँ, जितनी ताकत आती है बॉडी में। फिर मिलते हैं आप लोगों से। आजकल 2 दिन से जा रही हूँ घूमने के लिए। कल भी गई थी, आज भी गई थी। जहाँ अकेले रही हूँ मैं, क्योंकि 3:30 बजे उठती हूँ मैं। कल 3 बजे उठ गई थी, आज 3:30 बजे उठी। और मेरे साथ के लोग चले जा रहे हैं 3:30 बजे घूमने के लिए। 3:35 3:30 बजे जा रहे हैं। मैंने कहा यार मैं नहीं जा सकती हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं कितने बजे मेरी नींद खुल रही है और मुझे कितने बजे जाना है। जब मेरी नींद खुलती है तो मैं तब जाती हूँ, इसलिए मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहती हूँ। तो भाभी का फ़ोन आया था, कमला भाभी पड़ोस का, तो मैंने कहा यार आप लोग चलो, क्योंकि उनका फ़ोन आया है 3:15 बजे। मेरी नींद खुली 3:30 बजे, मैंने उनको बैक कॉल करी, तो मैंने कहा आप लोग चलो, मैं अपने हिसाब से आऊँगी, क्योंकि मैं अपना हिसाब देखती हूँ। मैं फिर ये होता है ना कि हाँ 3:30 बजे जाना है, 3:30 बजे जाना है, फिर वही 2:30-3 बजे उठो, क्योंकि मैं जब तक फ्रेश नहीं हो पाती मैं नहीं जा पाती हूँ। फिर रास्ते में मेरे को फ्रेश कब हो जाता है, तो इसलिए मैं तो उस पर डिपेंड नहीं रहती हूँ, मैं अपने पे रहती हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों, पहले मैं मैंगो शेक बना देती हूँ। तो दोस्तों ये बना लिया है मैंने मैंगो शेक, 1 लोटा, और 1 लोटा ये बना लिया है बनाना शेक, और 1 गिलास ये लड़की के लिए निकाल दिया है। अभी लड़की उठेगी, नहाएगी धोएगी, तो उसके बाद ये पिएगी स्कूल जाने से पहले। ये लड़की के लिए निकाल दिया है, और ये रख दिया है स्टॉक करके, जब लड़की का मन करेगा लड़की पी लेगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी वोटी बना के रख देती हूँ लड़की के लिए, और स्कूल का लंच पैक कर देती हूँ। फिर मैं चले जाती हूँ छत में झाड़ू मारने। पसीना देखो। तो दोस्तों मैं छत में आ गई हूँ झाड़ू फेरने के लिए, और मैंने कहा साथ साथ में आप लोगों को मंदिर, भगवान जी के दर्शन भी करा देती हूँ मंदिर में। और अभी सूर्य भगवान नहीं निकले हैं, 6-6:30 बजे तक सूर्य भगवान निकलते हैं, तो आप लोगों को पहले भगवान जी के दर्शन कराती हूँ, फिर मौसम भी दिखाती हूँ, फिर मैं फटाफट झाड़ू भी फेरती हूँ। दर्शन कीजिए माता रानी महादेव इष्ट देव के, और बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्ट देव की। और अभी हस्बैंड जी नहीं आए, ये बाती हमारी जो दिया जला हुआ है ये शाम का जला हुआ है, और अभी हस्बैंड जी नहा धो के आएंगे, फिर वो पूजा पाठ करेंगे। बात की जाए मौसम की, पहाड़ की जो वादियाँ हैं वो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन आसमान में हल्के हल्के बादल हैं, ये देखिए ये, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है।
जो पंखे की हवा तो गर्म फेंकता है। यहाँ छत में आई हूँ मैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और जब मैं वॉक करने गई थी उस वक्त बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और वैसे पहाड़ की वादियाँ बिल्कुल साफ़ है। आसमान में हल्के हल्के बादल दोस्तों। और अभी सूर्य भगवान जी नहीं निकले हुए हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:41 हो रहा है अभी। और मेरे हिसाब से है 6 बजे तक सूर्य भगवान निकल जाते हैं। अभी टाइम है सूर्य भगवान जी निकलने का। और उस साइड को बादल भी दिख रहे हैं, ये देखिए उस साइड को बादल भी दिख रहे हैं। और वहाँ से दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते हैं। तो मैं पहले मार लेती हूँ झाड़ू, पसीने से ऐसे हो रहा देखो मेरे को। और ऊपर आई हूँ तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है, जैसे एसी की हवा होती है वैसी हवा आ रही है, कुदरती हवा है। तो कर लेते हैं दोस्तों पहले काम। दोस्तों थक गई झाड़ू मारते मारते। पूरा ये ग्राउंड मैंने साफ़ कर दिया, इतना पूरा वहाँ से लेके ये इतना ग्राउंड साफ़ कर दिया। अब इतना सा रह गया है। हाँ, कमर टेढ़ी हो गई मेरी, हालत हो गई खस्त। अब इतना फटाफट मारती हूँ कि लड़की को छोड़ना भी है। फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों चलते हैं। हस्बैंड जी ने अंदर दिया बाती कर लिया, बाहर के मंदिर में कर रहे हैं, अभी आपको दिखाया था मैंने। और आज मैंने एक कल शाम के टाइम पे एक फूल चेंज किया है। हाजिरी थी, वो हाजिरी सूख चुकी थी तो उसमें मैंने लगा दिया प्लांट जो बाहर था, मनी प्लांट टाइप का है, ये 100 पीस वाला है। ऐसे एक नीचे लगा रखा मैंने और एक ये लगा दिया मैंने इसमें। उसका वो उखाड़ दिया हाजिरी, क्योंकि सब फूल वो हो गए थे तो पेड़ मतलब सूख गया था। ये है यहाँ तक, ये 3 मैंने सीढ़ी पे लगा रखे हैं, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एक इसमें फूल खिला देंगे। ड्रेस नहीं पहनी तुमने अभी? ओ हाँ, यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी अभी तक? तुम तो ना यूनिफॉर्म पहन के नाश्ता करते हो ना। काय की सब्जी लाए हो? कद्दू की? अब ना मैंगो शेक बर्बाद होनी चाहिए ना बनाना शेक, दोनों स्टॉक कर रखे मैंने। एक टाइम उसको पियो, एक टाइम उसको पियो। तो दोस्तों लड़की को छोड़ के आ गई हूँ, 8 बजने में 5 मिनट है। और थोड़ा सामान भी लेके आई मैं, 1 किलो दही लेके आई। वैसे मैं दही घर में जमाती हूँ और उसका रीज़न क्या है कि मैं 2 बार मैंने दही जमा दी है और 2 बार मेरी दही खट्टी हो गई, और इतनी खट्टी कि वो खाई भी नहीं जा रही है, हस्बैंड से भी नहीं खाई जा रही है। वो सिर्फ हो रही है झोली के या फिर लस्सी बना लो। पता नहीं जमुना ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि जमुना खराब, जो जमुना मतलब दही, जो हम दही जमाते हैं इससे, तो उससे हो सकता है कुछ गजमज हो गई होगी। तो और एक परसों जमाई थी मैंने, तो वो भी क्या हो गया ना, जैसे दूध फट जाता है, मतलब दही दही ऊपर को और नीचे पूरा पानी पानी, इस टाइप की दही। हस्बैंड जी बोलते हैं आजकल तू दही जमाना भूल गई है, दही ऐसी बन, पता नहीं तुझसे दही क्यों जम रही है ऐसी। तो मैं आप लाई हूँ 1 किलो दही। मैंने कहा ये खाने के काम भी आ जाती है, वहाँ से लेके आई है ममता डेयरी से। तो ये मैंने उससे कहा था खट्टी दही मत देना, तो वहाँ पे मैं चट के लाई हूँ इसको। तो मैंने कहा इसमें से जमुना भी निकाल लूँगी जो घर में दही जमा लूँ, क्योंकि वो दही तो बहुत खट्टिया हो गई है। अब वो जितनी दही है उनको सब एक बर्तन पर रखती हूँ, ये लस्सी बनाने के काम आ जाएगी। फिर 2 किलो दूध लेके आई, एक बन लेके आई हूँ, क्योंकि मैं लड़की को जब छोड़ने गई मैं शुगर की खाली पेट की दवा खा के गई थी, क्योंकि अभी रोटी बनी नहीं है, मुझे पानी भी लगाना है नीचे ऊपर। तो मैंने कहा थोड़ा बन खा लेती हूँ। और देखिए दोस्तों ये छोटे डेग से, और मैं इससे बड़े डेग में दही जमाती हूँ। आजकल लड़की बनाना शेक, ये मैंगो शेक बनवा दे रही है, क्योंकि उसमें बिना दूध का बनता नहीं है, क्योंकि मेरा दूध उसमें भी ज़्यादा लग जा रहा है। इससे ज़्यादा, इससे बड़े डेग में दही जमाती हूँ मैं। और ये दही है 100 रुपये की, 100 रुपये किलो दही हो रहा है। और दूध के रेट भी बढ़ गए हैं, दही के रेट भी और मट्ठे के रेट भी बढ़ गए हैं। 100 रुपये किलो दही हो रही है। 1 किलो दही लेके आई थी मैं। और दूध में भी रेट बढ़ गए हैं, पहले 105 रुपये का, नहीं सॉरी 55 रुपये किलो दूध था, अब हो गया 58 रुपये किलो, 58 हो गया है। 60 में सिर्फ 2 रुपये कम है। तो ये दूध मेरा अब आता है, पहले मेरा 110 में 2 किलो आता था, और अब मेरा आ रहा है तुम्हारा 116 रुपये में दूध, मतलब 6 रुपये का फर्क, 6 रुपये बढ़ गए सीधे सीधे। तो मोटर खोलती हूँ और
पानी डालती हूँ फूलों में, क्योंकि मैंने कल और परसों पानी नहीं डाल पाई, मैं थोड़ी ऐसी बिजी हो गई थी। तो ऊपर तो मैंने कल रात तो मैंने छत में डाल दिया था फूलों में, उसमें भी डालना ही पड़ेगा। नीचे मेरे फूल वो हो रहे हैं, मिट्टी सूख गई है, मतलब पेड़ नहीं सूखे हैं, तो पानी डाल देती हूँ। फिर आप तुम लोगों दगड़ फिर मिलो, फिर नाश्ता वाला बनोड़ भे मैल रोट साग तो बना है, पिछले गुदी है सिर्फ रोट पकौन सन। पहले फूलों में पानी खींच लेना दगड़िया, फिर तुम होती मिलो। तो दोस्तों फूलों में पानी मैं डालने लग गई हूँ। आजकल ऐसे खूब बना रखे मैंने। जब इनकी केयर करो तभी हरे भरे रहते हैं दोस्तों। फूलों की सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। ये दोस्तों इस ड्रम में लगा रखा मैंने बेलपत्री, ये देखो। तो यहाँ से मैंने इसकी कलम कर दी थी शिवरात्रि के टाइम पे। तो इसमें देखो कितने प्यारे से फिर कलियाँ आ गई, देखो हरा भरा फिर हो गया है। ये देखिए सीधे ऊपर को गया था, मैंने इसकी कलम कर दी थी, अभी गोल करके आ गया। ये देखो कितना प्यारे पत्ते आए हैं। बेलपत्री का पेड़ है दोस्तों ये देखिए। ये डाल दी मैं बेलपत्री के ड्रम में पानी। एक 50 लीटर का ड्रम है, मैंने इसमें लगाया है ये बेलपत्री का पेड़। ये देखो आपको सामने से कटा हुआ दिख रहा होगा, ये मैंने टहनी काट रखी थी और इसमें देखो कितने हरे भरे पत्ते आ गए हैं। तो दोस्तों पानी डाल देती हूँ। एक तो लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रह रहा है, कभी लाइट का भरोसा नहीं, कभी पानी का भरोसा नहीं है। जब पानी आ रहा डाल दे रही हूँ। और रोज़ अगर पानी डालो फूलों में रोज़, तब तो इसकी इनकी मिट्टी नमी रह रही है। अगर तुम एक दिन छोड़ दो तो फिर ये इनकी मिट्टियाँ सूख जा रही हैं। तो ज़रा 8 दिन से मौसम अच्छा हो रहा है, तब ज़रा फूलों की मिट्टी नमी रह रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने छाया में लगा रखे हैं नीचे। यहाँ वही 12 साढ़े 12 1 बजे धूप आती है यहाँ को। ऊपर तो 6 साढ़े 6 बजे धूप आ गई थी, तो वहाँ मैंने गमले कम कर दिए हैं। मुश्किल से होंगे वहाँ शायद 10-15 गमले होंगे, और बाकी सब नीचे लगा दिए। थोड़ी बहुत सीढ़ी में लगा दिए हैं मैंने, क्योंकि जितने देर हम पानी डालें ना इसकी कुछ तो नमी रहेगी। ऊपर तो डायरेक्ट धूप पड़ जा रही है, तो जाड़ों में ऊपर डाल दिए। ये तो नीचे रहेंगे, जो सीढ़ी में वो जाड़ों में उनको डाल देंगे छत में। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कल और परसों 2 दिन पानी नहीं डाला। वो तो यहाँ पे छाया है, देर में धूप आती है तब। अब दिखाती हूँ आपको 2 दिन पानी डालने में मिट्टी कैसे सूख गई है। ये देखो पेड़ हरा भरा है, और ये देखिए मिट्टी सूख गई है। ये पेड़ हरा भरा इसलिए है क्योंकि 2 ही दिन मैंने पानी नहीं डाला था। इसके नीचे जड़ में थोड़ी नमी होगी, इसलिए ये पेड़ नहीं सूखा है। अगर मैं 1 हफ्ता नहीं डालती तो ये पेड़ सूख जाता है। ये देखो पूरा पेड़ मेरे हरे भरे हैं। देखो ये गुड़ाई और पानी की सिंचाई का कमाल है। ये देखिए। तो दोस्तों नीचे फूलों में मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं आ गई हूँ छत में। छत में लग रही है बहुत धूप। नीचे भी बहुत सारे फूल हैं, टाइम लग गया फूलों में पानी डालने में, और टैंकी भी भर चुकी है। अब डालती हूँ ऊपर, डाल रही हूँ मतलब। ये देखिए अब बारी लग रही है छत की फूलों की। ये देखो इतने फूल रखे हैं यहाँ तक, सब हटा दिए हैं धूप की वजह से कि गर्मी बहुत पड़ी है। एक उधर केले का पेड़ है, और ये केले का पेड़ इतने का इतना ही है दोस्तों। इसको हो गए हैं 9-10 साल, नहीं ज़्यादा हो गए। इसको हो गए हैं 10 से 11 साल, इतने का इतना ही है। ये देखो पूरा खाली कर दिया है। अब यहाँ से रह गए हैं फूल इतने। इनमें डाल दिए फटाफट। ये देखो टैंकी सब भर चुकी है। ये देखो पूरा पानी का वो लग गया गाढ़, पूरा पानी गाढ़ लग गया, क्योंकि ये टैंकी भर चुकी है इसलिए हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने फूल में पानी डाला है। उधर को रह गए हैं फूल में पानी, क्योंकि पानी जा चुका है। 9 बज गए हैं, पानी बंद हो गया है। अब शाम के टाइम पे अगर लाइट रही तो इतने गमले जो बच गए इनको शाम को डालूँगी। और एक टैंकी दोस्तों देखो नई टैंकी है, पता नहीं कैसे लीक करी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं हस्बैंड से कह रही थी कि पानी आपने खाली करा, बताया नहीं। वो कह रहे लीक कर रही है, पता नहीं कहाँ से लीक कर रही है। जिसकी उम्मीद नहीं थी वो लीक कर रहा है, जिसकी उम्मीद थी वो लीक नहीं कर रहा है। यानी टैंकी की उम्मीद नहीं थी, ये लीक कर रहा है। ये पूरी खाली हो चुकी है। अब मैं शाम को उसमें फिर भर के देखना चाहती हूँ कि ये लीक कहाँ से हो रही है, और उसकी उम्मीद थी बीच वाली की, वो लीक नहीं हो रही है। तो दोस्तों 10-11 साल हो गए इस केले को पेड़ को, हरे का हरा है, और छोटे से गमले में है, ऐसी का ऐसी ही पड़ा है।
तो दोस्तों अंदर आ गई हूँ, थक गई हूँ बहुत बुरी तरफ से। 3:30 बजे उठी थी मैं, 3:30 बजे से नॉन स्टॉप की तरफ चल रही हूँ और टाइम हो गया 9:05 हो चुके हैं। बाहर जो पानी पानी होगा फूल डालेगा, वाइपर से उनको सब साफ़ करके आई हूँ। घुटने ऐसे कि ना मेरा क्या बताऊँ मैं, दोनों पैर में घुटने, जो दोनों घुटने हैं उनमें दोनों मैंने पट्टी बांधी है। ये देखो दोस्तों, दोनों पैर में पट्टी बांधी है, इसमें पट्टी बांधी है, इसमें पहले मोजा बांधा है फिर पट्टी बांधी, क्योंकि इसमें ज़्यादा दर्द हो रहा है। इन दोनों घुटनों से इतनी परेशान हो गई दोस्तों, उसके बावजूद भी इतना काम करती हूँ मैं। इसे आज के डेट में बैठ नहीं पाती हूँ, नीचे बैठूँगी फिर उठ नहीं पाती हूँ, बहुत दर्द होती है बहुत। एक इस पैर में तो जिसमें मैंने गर्म मोजा बांधा है, इसमें तो इतनी दर्द हो रही है, दिन में 4-5 बार तो इसमें मैं मालिश करती हूँ इसकी। इसी वो तो अच्छा हो हमने एक इंग्लिश की डंडा डाल दिया, नहीं तो मैं तो नीचे उसमें बैठ ही नहीं पाती हूँ हिंदी सीट में। थक जाती हैं दोस्तों, बाय आउट कर रही हूँ, होता ही नहीं मेरे से काम, बिल्कुल नहीं हो पाता। वो तो मैं इतना इसलिए करती हूँ कि इतना भी नहीं करूँगी तो मैं बुरी तरह मर जाऊँगी, बिस्तर में लेट जाऊँगी, बहुत जल्दी बिस्तर पकड़ लूँगी, इसलिए इतना मैं ज़बरदस्ती घुटनों को चलाती हूँ बात बुत के। ओ राम, फिर मिलते हैं दोस्तों। थक गई हूँ, घबराहट हो गई मेरे को, पानी पीती हूँ थोड़ा। मुझे इतनी ज़ोर की भूख लग गई है ना दोस्तों, इतनी ज़ोर की भूख लग गई है। बर्गर बनाया है अपने हाथ से घर का बर्गर। इसके अंदर क्या भरा है मैंने, लोग तो टिक्की और जैसे ये खीरा, ये प्याज डालते हैं, मैंने क्या डाला दिखाऊं आप लोगों को, दिखाती हूँ। अब आप लोग सोचोगे क्या है। जब एक कहावत से ना जब भूख लगी ना, भूख नूड़ भर लगू उस तक रोड रगड़, तो मैंने ये डाला है कद्दू की सब्ज़ी इसके अंदर। मुझे भूख लग गई क्योंकि अभी रोटी नहीं बनाई है, तो ये मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने इसमें ये भर दिया है। तब हमारे वहाँ कहनी ना बुजुर्ग कैसी भूख जो लगी ना, चला नूर दगड़ खाला। अब मेरे को भूख लग रहा है तो मैं ऐसे बर्गर बनाया है यो कद्दू खिदबे, अब यह खा लेनू पहली भूख लग रहा दगड़ियो, ये लो भल लगना है। तो दोस्तों जो मैंने दही जमाई थी, ये दही जो बहुत खट्टी हो रही थी, अब मैं इसको फेंट के मट्ठा बनाने जा रही हूँ। खट्टी दही से यह है कि या तो लस्सी बना के पी लो या तो इसकी झोली बना लो, ये दोनों में काम आ जाते हैं। लेकिन वैसे दही नहीं खाई जा रही है, बहुत ही खट्टी हो रही, बहुत ही। अब जो मैं आज खरीद के लाई उसका निकालूंगी जमुना। बुड्ढन लस्सी पियो, ये लस्सी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, लस्सी पियो। हेलो हेलो बुड्ढन, अब आपको लेट नहीं हो रही दुकान के लिए? कहाँ? किसने हार की जान तुम्हारी? अभी कूड़े की गाड़ी आ गई दोस्तों, अब कूड़ा फेंक के आती हूँ। तो दोस्तों दिन का खाना बनाने लगी हूँ और टाइम हो गया है 1 बज गया मेरे को लग रहा है, हाँ 1 बजने में 10 मिनट हैं। तो चावल बनाने लगी हूँ लड़की के लिए, अपने के लिए रोटी बनाने लगी हूँ, मेरे को भी भूख लग गई है। और ऊपर टैंकी में पानी लगा के आई हूँ मैं ये देखना चाह रही हूँ कि वो लीक कहाँ से कर रहा है, क्योंकि हस्बैंड से तो मना कर रहे थे मत भरना, लीक कर रहा कहते, लेकिन मैंने कहा देखना चाहती हूँ कि लीक कहाँ पे से कर रहा है। जहाँ से मेरे को शक था कि वहाँ तक तो पानी है, तो मैंने कहा जब तक वो टैंकी में पानी जा रहा है लड़की के लिए खाना बना लेती हूँ, अपने को रोटी बना लेती हूँ, मेरे लिए तो सब्जी है ही। और आज मैं सोई भी नहीं हूँ, कूड़ा फेंकने गई, फिर वहाँ से पड़ोस में भाभी का कलेक्शन है, वहाँ से ले गई थी, फिर वहाँ बैठ गई, फिर घर आई, फिर दिरानी आ गई थी, दिरानी के साथ बैठ गई, फिर दोबारा 12 बजे के टाइम पे दिरानी गई, फिर मैं ऊपर मेरी एक लाइन की फूलों के पानी रह गया था उसमें डाल के आई, फिर अब टैंकी में लगा के आई हूँ, थोड़ी सीढ़ी की सफाई करी, अब बना रही हूँ लड़की के लिए चावल और अपने के लिए रोटी। आज सुबह हस्बैंड जी नाश्ता करके नहीं गए, सब्जी वब्जी सब बनी थी, आटा भी गूंदा था। हस्बैंड जी को मैंने पहले मैंगो शेक दे दिया, मैंने कहा 1 गिलास पी लो करके, लड़की के लिए बनाया था सुबह। फिर उसके बाद उनको मैंने 1 गिलास लस्सी दे दी, उनका पेट भर गया, तो बोले अब मैं नाश्ता नहीं करता हूँ, नाश्ता रहने दे। और मैंने भी 2 बन खा लिए थे, तो अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए रोटी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ऊपर की टैंकी भर जाएगी तो मैं सोची थोड़ी देर लेटूँगी, और दिन तो मैं नहीं लेटती थी, आज तो मुझे लेटना ही पड़ेगा
थोड़ी देर के लिए देखती हूँ नींद आती नहीं आती, नींद नहीं आती तो नींद आती, मैं अभी भी लेट जाती, नींद नहीं आती। देरानी के साथ बात कर रही थी, हाँ तो हो रही थी मेरे को, वो गाली तो आ रही थी लेकिन नींद नहीं आई थी। तो दबड़े कर ली जरा काम फटाफट, फिर मिलूँ तुम लोगों थी। तो दोस्तों टाइम हो गया 4:40 है। तैयार बनी हो रही फटाफट, बाल बन गए, गाड़ी निकालो बाहर को। नहीं। तो अब जा रही मैं लड़की को छोड़ने, और थोड़ी देर सो गई थी, ज़्यादा देर तो नहीं सो पाई मैं, क्योंकि पता नहीं क्या होता है, जिस दिन मैं लंबी नींद को उठती हूँ ना तो नींद जैसी नहीं आती है, शाम को जल्दी आ जाएगी नींद रात को। तो लड़की को छोड़ाती है, वहीं से आज फ्राइडे मार्केट है, मैंने कहा सब्जी भी ले आऊँगी, देखती हूँ क्या लाती हूँ। सब्जी भी एक आध है ही, देखती हूँ जो लाया जाएगा, या फल फ्रूट होंगे तो फल फ्रूट देख लूँगी। फिलहाल अभी लड़की को छोड़ के आती हूँ पहले। तो रोड में इतने भयंकर जाम लग गया है, और ये जाम लगने का रीज़न क्या है, ये बन रही है नहरें, तो ये सब बंद होंगी, अब ये सब तोड़ फोड़ हो रही है, तो जिसकी वजह से इतना भयंकर रोड में जाम लग जा रहा है। ये देखिए गाड़ियाँ नहीं निकल रही ना, छोटी बड़ी निकल रही है, क्योंकि जगह जगह तोड़ फिर के देखो ये ऐसे बना दिए हैं, और जगह जगह रेता बजरी फेंका है, तो जिसकी वजह से गाड़ी एक तरफ जाने में एक तरफ आने में बहुत दिक्कतें हो रही है। मैंने सब्जी ले ली है, बहुत भीड़ हो रही है, चलती हूँ घर की ओर को। यहाँ से ले रही मैं लड़की के लिए आइसक्रीम, भैया से कौन वाली डब्बे वाली। जाम देखो दोस्तों, बाबरे इतनी हालत ख़राब हो रही है जाम में कि मैं तो रोड से लेके आई अंदर, मैं तो अंदर गई नहीं सब्जी लेने, जाम कितना भयंकर लग गया है ये देखो। देखो दोस्तों जाम, और मेरे को जाना है इधर रोड को, ये देखिए। अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट घर पे। इस घर पहुंच गई हूँ, बाप रे ऐसे निकल के आई मैं उस भीड़ से, इतना जाम। जब से नहरें टूट रही, नहरें बनी ना, तब से जाम लग रहा है, क्योंकि आर पार करने वाली जो, जैसे एक तरफ गाड़ी जा रही है एक तरफ गाड़ी आ रही है, उधर को सब नहरें टूट गई हैं, गड्ढे हो रहे हैं बहुत, इतनी दिक्कतें हो रही हैं बाप रे। मैं तो जैसे आई, मैं तो वहाँ अंदर गई नहीं, फ्राइडे मार्केट जहाँ लगती है, मैं रोड से लाई हुई सब्जियाँ जितनी हैं, मेरी हिम्मत नहीं आई जाने की। तो पहुँच चुकी हूँ, और लड़की गूंद रही है आटा, ये देखिए। चल रोडला पका दिए, बहुत छुट्टी थी ना, रोडला पका दिए। आपके लिए पकाऊंगी बस 4। मेरे तो बनाएगी ना जब सब्जी आएगी, इसलिए। ये देखो दोस्तों, इतना बड़ा तरबूज लाई हूँ मैं लड़की के लिए, और इसमें लाई हूँ मैं चटनी के लिए पुदीना, मतलब चटनी बनाने के लिए, और धनिया, और ये देखिए अमिया भी लाई हूँ मैं। और इसमें लेके आ गई हूँ सब्जी जो मिली मेरे को, जैसे मटर है, भिंडी है, और ककड़ी मेरे को थोड़ी सस्ती लगी, 20 रुपये किलो, तो 2 ले आई, मटर ले आई, करेला और देसी तुरई, इतनी सब्जी ला गई हूँ मैं। तो दोस्तों थोड़ा मुँह हाथ धो लेती हूँ, बहुत गर्मी हो गई है, आपको मेरा पसीना दे रहा होगा चेहरे पे। इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग मिलेंगे नई उमंग नई किरण नई ऊर्जा के साथ। तब तक के दोस्तों बाबा, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।